सांस भी अटकी है और पार्टी भी लटकी है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी नजरें जो है इसी फैसले पर टिकी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बल्कि महीनों से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब से सत्तांतर हुआ है अब बैठकों का सत्र ले रहे हैं और अपने पार्टी के जो आला नेता है, आला अधिकारी है, उनसे संपर्क बनाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से विधिमंडल में लेजिस्लेचर पार्टी में फूट देखने को मिली और उसके बाद कल हमने देखा कि संसद में भी एक बड़ी फूट देखने को मिली, क्योंकि अब सांसद भी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो यही फूट अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ना हो, इसकी कवायद उद्धव ठाकरे की तरफ से शुरू है। बैठकों का सत्र शुरू है, चाहे वो मातोश्री हो, सेना भवन हो। यहां पर हर एक पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर बताया जा रहा है कि हालांकि अब वक्त जो है बहुत कठिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर यह तय हो जाएगा कि ये सरकार जो है ये इलीगल सरकार है और इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है और तब तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हमें छोड़कर ना जाए। यही बताया जा रहा है पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है और इस फैसले के बाद फिर से क्या एक बार पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की फूट की हलचल देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर ये मामला बड़ी बेंच को जाता है तो फिर यहां से मामले में सुनवाई कितनी लंबी चल सकती है और उस दौरान क्या सरकार की यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी? अगर बरकरार रहेगी तो ये उद्धव गुट के लिए कितना बड़ा फैसला, क्योंकि कपिल सिब्बल की दलील थी कि एक दिन भी सरकार चलना मतलब ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी दलीलों से उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, ये दलील तो अपनी जगह है, लेकिन अगर बड़ी बेंच में मामला जाता तो बड़ी बेंच में आमतौर से ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी बेंच में जिस दिन पहले दिन सुनवाई होगी उस दिन पहले तो ये तय होगा कि आखिर किन मुद्दों पर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। यानी खेल के नियम तय हो जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर सुनवाई होगी, यानी सभी अपनी दलीलें उसी पॉइंट पर फोकस रखें। इसके साथ ही ये हो जाता है कि कौन सा पक्षकार, कौन सा वकील कितना टाइम लेगा बहस के लिए, तो उसके लिए 2 या 3 दिन में इसमें सुनवाई पूरी हो जाती है। मामला तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन अब इस पर यह डिपेंड करता है कि इसके पहले, और जैसा कि परंपरा रही है, इसमें कोर्ट ये कहेगा कि यथास्थिति जो अब चल रही है वो चले। कोर्ट का फैसला आने पर यह तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी, किसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और कौन दायरे के अंदर रह के किसने कार्रवाई की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएगा, लेकिन सरकार पर कोई संकट आने के आसार मुझे फिलहाल नहीं दिख रहे इतने साल के इस अनुभव। जी, कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं और कितनी देर में फैसला आ सकता है? यहां पर आज जो भी कुछ होगा वो कितनी देर इंतजार हमें और करना पड़ेगा उस बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए? इसमें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में कोर्ट ये आदेश दे दे कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो 5 जजों की एक संविधान पीठ का गठन करेंगे। जो पीठ इस मामले की सुनवाई तो करेगी ही, हो सकता है इसके साथ 1-2 और मामले शेड्यूल में लगा दिए जाएं ताकि बेंच एक बार बैठे तो फिर वो सारे इसी मामले को सुने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि 5 जजों की पीठ जब होती है तो सुबह से शाम तक वो संविधान पीठ से जुड़े मामले ही सुनती है, बाकी मामले नहीं सुनती। इससे बहुत सारे अन्य मामले जो अन्य बेंच के लिए, वो अलग अलग बेंच का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग बेंचों में शामिल होते हैं वो जज, तो उनके जो रेगुलर मैटर्स हैं उस पर असर पड़ता है। लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की परंपरा रही है। तो ऐसे में जब ये पीठ बैठेगी तो वो 2 से 3 दिन में इस मामले को निपटा लेगी, और यानी उसमें जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे फैसला कब आता है ये देखना होगा। लेकिन तब तक शायद सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, राजकाज चलता रहे, उसका इंतजाम तो बिल्कुल रहेगा। नहीं तो ऋतिक, अगर राजकाज चलता रहेगा, सरकार को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आज अगर बड़ी बेंच को फैसला जाता भी है तो फिर उसके बाद इसका आकलन ये पार्टियां कैसे करेंगी? एक सवाल आपसे ये है। और दूसरा कि एक तरफ तो उनके विधायकों की अयोग्यता की बात चल रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का भी रुख कर लिया शिंदे गुट ने। जी संजय, कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा, और कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यानी अब यह तय हो गया है कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और सभी पक्ष इसमें हलफनामा दाखिल करेंगे, यानी जो जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं का रिप्लाई फाइल करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर बता दें कि सुनवाई जो है अब इस मसले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ये फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शिवसेना मसले पर अगली सुनवाई जो है वो 1 अगस्त को की जाएगी और सभी पक्षों से इस दौरान हलफनामा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है शिवसेना मसले पर।
1 अगस्त को अगली सुनवाई। संजय, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को, 1 अगस्त को अगली सुनवाई यही बेंच सुनेगी या बड़ी बेंच सुनेगी? जी हाँ, यही बेंच सुनेगी फिलहाल, क्योंकि अगर बड़ी बेंच सुनती तो मामला पहले ये बेंच ये सिफारिश करती कि चूंकि इस मामले में संवैधानिक पहलू भी शामिल हैं, लिहाजा इसमें जरूरत है कि बड़ी बेंच इस मामले को सुने और फिर चीफ जस्टिस बड़ी बेंच का गठन करते कि उसमें कौन कौन से जज होंगे और ये कब से सुनवाई करेगी, तो वो सारी चीजें। लेकिन अभी फिलहाल यही बेंच सुनवाई करेगी जिसमें चीफ जस्टिस इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली इसमें शामिल हैं। हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि चूंकि इसमें राज्यपाल भी पक्षकार हैं, लिहाजा याचिकाकर्ताओं के लिए ये लाजमी है कि वो उनके लिए सम्मान सूचक और अनुशासन के तौर पर शब्दों का चयन करने में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें राज्यपाल जो संवैधानिक व्यक्तित्व हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो इसमें पक्षकार हैं। लिहाजा इसमें कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना नहीं चलेगा। उनके लिए एक आदर सूचक, सम्मान सूचक और बहुत ही शालीन शब्दों का प्रयोग याचिकाकर्ता करें